जहाज की पूरी कहानी। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिमिक कहानियां, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ हर किस्सा दिल को छू जाता है, कभी आंसू देता है तो कभी जिंदगी का सबक। आज की कहानी इंसान के घमंड, उसकी उम्मीद और उसके दर्द की है। वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया था। कहा गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। तो आइए सुनते हैं टाइटैनिक जहाज की दर्द भरी, सच्ची और अमर कहानी। जन्म एक सपने का साल था। इंग्लैंड के बेलफास्ट शहर में एक विशाल जहाज के निर्माण की तैयारी चल रही थी। नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का सपना था, ऐसा जहाज जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। कहा गया कि ये जहाज इतना मजबूत है कि भगवान भी इसे नहीं डुबा सकता। इंजीनियरों ने इसे दुनिया का सबसे शानदार जहाज बनाने का संकल्प लिया। 3 साल तक सैकड़ों मजदूरों ने खून पसीना बहाया। हर कील, हर लोहे का टुकड़ा, हर लकड़ी का पैनल, सब कुछ इस सपने की नींव का हिस्सा बना। जब टाइटैनिक तैयार हुआ तो वो किसी तैरते महल से कम नहीं दिखता था। 85 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और 6 टन वजन का ये जहाज मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर की सुंदरता देखकर कोई भी हैरान हो जाता। सोने चांदी की सजावट, चमकदार गलियारे, बड़े बड़े हॉल, रेस्तरां, डांस फ्लोर और सबसे खास शानदार म्यूजिक रूम। हर चीज इतनी भव्य थी कि इसे फ्लोटिंग पैलेस कहा गया। लोगों का मानना था कि यह इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सफर की तैयारी साल 1902, अप्रैल महीना। टाइटैनिक का सफर तय हो चुका था। 8 अप्रैल को यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकलने वाला था। मंजिल थी न्यूयॉर्क सिटी। जब यह जहाज बंदरगाह पर खड़ा था, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई उसे देखना चाहता था, जो डूबने वाला जहाज नहीं कहलाया जा रहा था। टाइटैनिक पर सवार हुए थे लगभग 2224 यात्री, जिनमें हर वर्ग के लोग थे। पहली क्लास के केबिनों में दुनिया के सबसे अमीर लोग, व्यापारी, उद्योगपति, अभिनेता और राजघरानों के लोग। उनके लिए हर सुविधा मौजूद थी। शाही भोजन, म्यूजिक, पार्टी और विलासिता की हर चीज। दूसरी क्लास में पढ़े लिखे परिवार, व्यापारी और मध्यम वर्ग के यात्री। तीसरी क्लास में वो लोग थे जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना लेकर निकले थे। गरीब प्रवासी, मजदूर और किसान। हर चेहरे पर उम्मीद थी, हर आंख में एक सपना। नया देश, नई शुरुआत, नई जिंदगी। सफर की शुरुआत 7 अप्रैल चुनाव की सुबह टाइटैनिक ने सीटी बजाई और समुद्र की ओर बढ़ चला। हवा ठंडी थी और पानी पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। लोग हाथ हिला रहे थे, कोई खुशी से रो रहा था, कोई उम्मीद से मुस्कुरा रहा था। पहले दिन सब कुछ शानदार था। पहली क्लास में पार्टी चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई उस सफर का आनंद ले रहा था। लोगों को भरोसा था कि वे इतिहास के सबसे सुरक्षित जहाज पर हैं, पर किसी को क्या पता था कि यही यात्रा कुछ दिनों बाद इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। वो ठंडी और खामोश रात, 14 अप्रैल की रात, समुद्र पर गहरा सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लहरें शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा था एक तूफान। रात करीब 11:40 हुए थे। जहाज के वॉचमैन ने दूर सफेद धुंध जैसा कुछ देखा। वो था एक विशाल हिमखंड जो समुद्र की सतह पर आधा दिखाई दे रहा था, बाकी का हिस्सा पानी के नीचे छिपा था। वॉचमैन ने घंटी बजाई और चेतावनी दी, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ तक संदेश पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। इंजीनियरों ने पूरी कोशिश की जहाज मोड़ने की, पर टाइटैनिक की रफ्तार बहुत तेज थी, करीब 20 नॉट्स, और कुछ ही सेकंड में जहाज उस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। हादसे की शुरुआत टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज का दाहिना हिस्सा फट गया। बर्फ ने टाइटैनिक के नीचे के 6 वाटर टाइट चैम्बर चीर दिए। पानी अंदर घुसने लगा। इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज तुरंत नीचे भागे। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को बताया, सर, अब जहाज नहीं बचेगा, ये कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। कप्तान के चेहरे पर सन्नाटा था। वो जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। अफरा-तफरी और डर लोगों को पहले लगा कि ये कोई मामूली बात है। म्यूजिक बैंड अब भी बजा रहा था, लोग नाच रहे थे, कोई गंभीर नहीं था। लेकिन कुछ ही मिनटों में जब पानी निचले डेक तक पहुंच गया तो चीख पुकार मच गई। कप्तान ने आदेश दिया, पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बैठाया जाए। पर हकीकत यह थी कि जहाज पर सिर्फ 32 लाइफ बोट्स थी।
जो सिर्फ 178 लोगों को बचा सकती थी। बाकी हजारों लोग उस विशाल सागर में मौत का इंतजार कर रहे थे। मानवता का इम्तिहान जहाज के म्यूजिक बैंड ने आखिरी पल तक संगीत बजाया। वो जानते थे कि अब मौत सामने है, लेकिन उन्होंने डर को मात दी। लोगों के चेहरे पर भय, बेबसी और आंसू थे। कई मर्दों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे रह गए। कुछ लोग ठंडे पानी में कूद गए, कुछ बस आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करने लगे। रात के करीब 2 बजे जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बंटकर सागर में डूब गया। उस वक्त समुद्र का तापमान था 2 डिग्रीज। जो भी पानी में गिरा कुछ ही मिनटों में ठंड से मर गया। समुद्र में सिर्फ चीखें थीं और फिर एक गहरा सन्नाटा। सवेरा और तबाही। सुबह जब सूरज निकला तो अटलांटिक महासागर पर सिर्फ लकड़ी के तख्ते, तैरते बैग और कुछ लोगों की लाशें दिख रही थीं। करीब 25 लोग किसी तरह बच पाए। उन्हें बाद में जहाज कारपैथिया ने बचाया, लेकिन 5,000 से ज्यादा लोग सदा के लिए समुद्र में खो गए। इतिहास का सबक टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान के अहंकार की कहानी थी। हमने सोचा था कि हमने प्रकृति को हरा दिया है, लेकिन प्रकृति ने एक रात में सबक सिखा दिया। सालों बाद 1985 में वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। वो समुद्र की गहराई में 3 किलोमीटर मीटर नीचे पड़ा था। जंग लगा हुआ, टूटा फूटा, लेकिन अपनी कहानी आज भी कहता हुआ। आज भी वहां जूत में बर्तन और वो चीजें मौजूद हैं जो यात्रियों की यादें बन चुकी हैं। अमर कहानी टाइटैनिक की कहानी सिर्फ मौत की नहीं, प्यार, त्याग और हिम्मत की भी है। उस रात जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब भी इंसानियत जिंदा थी। म्यूजिक बजा रहे लोग, बच्चों को बचाने वाले माता पिता और वो कप्तान जो आखिरी सांस तक जहाज पर डटा रहा। सिमरन सिमी कहानियां। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सिमरन सिमी का कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में सिर्फ शब्द नहीं, जज्बात होते हैं। यहाँ हर किरदार कोई न कोई सच्चाई दिखाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराए।